हाय गाइस, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर 100 आरएम अगर हम यहाँ पे स्टेकिंग करते हैं तो अपना जो फ्लेक्सिबल के अंदर जो करंट अगर एपीआई होता है तो यहाँ पे कैशबैक रिवार्ड जो होता है वो कितना मिलेगा। ओके, तो लेट्स गो। अगर करंट प्राइस के अकॉर्डिंग कैलकुलेटर में बात करते हैं, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। ओके, तो ये थोड़ा सा सही भी हो जाएगा, जो करंट होगा वहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल किया एंड करंट जो एपीआई चल रही है 3.5 0.35। ओके, अब यहाँ पे 1 मंथ का अगर एक कैलकुलेशन करते हैं हम 100 आरएम टोकन का, इस चीज़ को समझना आप। अगर मैं विड्रॉल नहीं करता हूँ तो कितना आरएम मेरा यहाँ पे जो एपीआई होगा वो कितना होगा कैलकुलेशन बेस। तो यहाँ पे 1 मंथ में जो आरएम होता है, टोटल जो आरएम बैलेंस हो जाता है 124 एक महीने बाद। अगर ये एपीआई होती है, नेक्स्ट जो रिवार्ड रेट होता है दिन में 24 घंटे में 2 टाइम्स होता है, रिबेस होता है 2 टाइम्स, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 124 आरएम बैलेंस हो जाती है आपकी। अगर 3 मंथ का अगर हम गिनते हैं तो यहाँ पे टोटल बैलेंस हो जाती है 192 अगर ये वाली एपीआई यहाँ पर चलती हैं तो। अगर 19-20 थोड़ी सी भी कम होती है तो यहाँ पे आप 1-2 आरएम 3-4 आरएम यहाँ पे कम भी जोड़ सकते हैं। अगर 6 मंथ तक अगर कंपाउंडिंग करते हैं तो यहाँ पे टोटल जो बैलेंस हो जाती है 369 आरएम की, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर 9 मंथ में अगर आप यहाँ पे किसी भी तरह का कुछ भी विड्रॉल नहीं करते हैं और ओनली कंपाउंडिंग करते हैं तो टोटल आपकी बैलेंस हो जाती है यहाँ पे 710 आरएम की। अगर 1 ईयर की यहाँ पे हिस्ट्री देखते हैं तो टोटल यहाँ पे बैलेंस हो जाती है आपके 100 आरएम की, जो बैलेंस होके आपका यहाँ पे हो जाता है 1366 आरएम। अगर ये वाली एपीआई रहती है, अगर इससे भी अगर हम और आधी एपीआई गिन लेते हैं, चलो इससे 50% लेस कर दिया मैंने, ये ओके ये 50% लेस कर दिया। अगर ये वाली भी एपीआई होती है और 1 साल बाद जो आरएम बैलेंस होती है समथिंग 380 आरएम। अगर 2 ईयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भाई 1445 आरएम करंट इस एपीआई से। बाकी जो प्रेजेंट में एपीआई चल रही है ये वाली है समथिंग 35 के आसपास। और 1 साल में जो आरएम बैलेंस होती है, जो आरएम का जो बैलेंस होता है 100 आरएम का, आपका बन जाता है 1340 आरएम, यानी कि 1300 आरएम के आसपास। तो भाई ये है कंपाउंडिंग पावर और ये है एलजीएनएस की पावर, ये है अनुवी चेन की पावर। भाई अगर आपने भी अगर एलजीएनएस को मिस किया है तो भाई इस प्लेटफॉर्म को ना छोड़े, क्योंकि एक बार रिसर्च करें कि प्लेटफॉर्म किसका है, कौन इसको कर रहा है, कौन इसको मार्केट में लेके आए और बनाने वाले कौन है। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप क्लियर करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। बाकी अगर आपको आईडी प्लेसमेंट करनी है तो भाई आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी देखो, ऑनलाइन मार्केट हाई रिस्की होते हैं, अपनी अपनी रिसर्च आप करके ही आपको करना है, बाकी नहीं करना है। थैंक यू।